मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे मित्रों। आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि सिंपल मशीन क्या होता है, साधारण मशीन क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। मशीन वह है जो किसी काम को साधारण बना दे, आसान बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण मशीन बोलते हैं। इसमें है कि वैसी युक्ति, ऐसा उपाय, वैसी युक्ति जो हमारे कार्यों को आसान करे, साधारण मशीन कहलाती है। हमारे काम को जो भी आसान कर देती है, साधारण बना देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। दोस्तों, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है उत्तोलक के बारे में कि आप बताइए किसी में से कौन प्रथम उत्तोलक है, कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है और कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग से प्रश्न पूछता है। तो आज मैं उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि उत्तोलक एक प्रकार का साधारण मशीन है। क्या है? यह एक साधारण मशीन है। इसमें आयास, आलम तथा भार होता है। जैसे कि अगर कहा जाए कपड़ा काटिए, बिना कैंची के कपड़ा काटने के लिए आपको कहा जाए तो उसको फाड़ने में बड़ा बल लगता है, लेकिन कैंची से आसानी से हम उसको काट देते हैं। तो आपके इस भारी काम को इसने क्या कर दिया, कैंची ने आसान बना दिया। इसीलिए इसको साधारण मशीन की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझना है कि उत्तोलक जो है यह एक प्रकार का साधारण मशीन ही है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें होती हैं। इस तीन पॉइंट को हम आसानी से समझ जाएंगे तो हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आसानी से विभेद कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि आयास, उत्तोलक को जिस स्थान से बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। हम जहाँ से बल लगाते हैं, ठीक है, उस स्थान को क्या बोलेंगे, आयास। जैसे कि कैंची है, कैंची को काटने से हम सिरे पर बल लगाते हैं, बीच में उसका घूमने वाला होता है और फिर उसके आगे काटने वाला होता है। तो जहाँ हम इफोर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आयास बोलेंगे। उसको क्या कहा जाता है, आयास उसको कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है भार। भार के बारे में समझना है। उत्तोलक जिस स्थान पर किसी वस्तु को उठाती है वह वस्तु वाला स्थान ही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। उत्तोलक जिस स्थान से किसी वस्तु को उठा रही है, ठीक है, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, भार बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए और इसको याद भी रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आलम। उत्तोलक जिस स्थान से घूमता है उस स्थान को आलम कहते हैं। जैसे कि हम कैंची से काटते हैं, बीच में उसको क्या होता है, घूमने वाला होता है। तो जहाँ से घूम रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, आलम बोलेंगे। ठीक है, उत्तोलक जिस स्थान से घूमता है, ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, आलम कहा जाता है। उत्तोलक जो होता है तीन प्रकार का होता है और यही प्रश्न पूछता है। इसमें कुछ उत्तोलक उदाहरण दे देता है और कहता है कि कौन इसमें प्रथम श्रेणी का है, या बताइए कौन द्वितीय श्रेणी का है, या बता दीजिए कौन तृतीय श्रेणी का है। इसी बात को हमको समझना है। ठीक है, तो यह जो होता है तीन प्रकार का उत्तोलक होता है। एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है और एक द्वितीय श्रेणी का होता है और एक तृतीय श्रेणी का होता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसे कहेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होगा। तो वह मशीन, वह साधारण मशीन या वह उत्तोलक जिस पर क्या होता है, जिसका आलम कहाँ हो, बीच में हो, जिसका आलम बीच में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए कैंची हो जाएगा। कैंची को देखिएगा, उसका जो आलम होता है वो कहाँ होगा, कैंची का आलम, आलम हमने अभी आपको पढ़ाया है। उत्तोलक जिस स्थान से घूमता है उस स्थान को क्या कहेंगे, आलम। तो कैंची का घूमने वाला कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी उत्तोलक होगा वह प्रथम श्रेणी का होगा। जैसे उदाहरण में बता सकते हैं, कैंची होगा और क्या हो सकता है, कैंची के बाद तराजू होता है, तराजू हो जाएगा, और तराजू के बाद क्या हो जाएगा, पिलास होता है, जो हम लोग बिजली के कामों में उसका प्रयोग करते हैं, नट बोल्ट खोलने के काम में लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, वैसा उत्तोलक जिसका आलम बीच में हो, ऐसा उत्तोलक जिसका आलम बीच में हो, आलम बीच में हो, उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है, उत्तोलक कहा जाता है।
जैसे में क्या कर दीजिएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, जैसे में कर दीजिएगा कैंची, और क्या हो सकता है तराजू, और क्या हो सकता है तराजू के बाद पिलास, पिलास इत्यादि, ये सब हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है। तो द्वितीय श्रेणी में होता है मित्रों, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, इसमें क्या होगा, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है इसमें जो भार होता है वो कहाँ होगा, बीच में होगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार कहाँ होगा, बीच में होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, उसमें आयास बीच में था। ठीक है, इसमें क्या था, आलम बीच में था, और इसमें क्या हो जाएगा, भार बीच में, भार बीच में होता है। जैसे क्या होगा, नींबू निचोड़ने का मशीन। ठीक है, या हम अपना दरवाजा भी ले सकते हैं, नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन, या हम लोग जो दरवाजा है, दरवाजा जो कहते हैं दरवाजा। ठीक है, ये सब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यह द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। इसमें सौरौता भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सौरौता होता है, ये सब द्वितीय श्रेणी के हो जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक किसे कहते हैं, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो दोस्तों मैंने पहले वाले में बताया था कि पहले वाले में क्या होता है, इसमें आलम्ब बीच में होगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, भार बीच में होगा, और तीसरे वाले में क्या होगा, आयास बीच में होगा। थोड़ा सा इसको श्रेणी में याद कीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो होगा आयास, आयास बीच में, आयास बीच में होता है, आयास बीच में होता है। उदाहरण के लिए क्या लेंगे, जो तृतीय श्रेणी का जो है इस प्रकार के जो आपके उत्तोलक है, इसका उदाहरण क्या देते हैं, जैसे कि मानव का हाथ भी हो सकता है, और जो किसान जो हल चल रहा था बैलों से, वह हल भी हो जाएगा। तो जैसे में लिख लीजिए उदाहरण में, जैसे में क्या लिखिएगा, चिमटा भी होता है, रोटी पकाते हैं चिमटा, या मानव का हाथ, चिमटा, मानव का हाथ, या जो किसान जो हल चलाते थे पहले बैल पे। ठीक है, बैल से जोते थे हम लोग, उसमें होता था, हल होता था, और जिस पर हल को बांधा जाता था उसको पालू कहा जाता था। ठीक है, तो वह जो हल है, ठीक है, वह आपका तृतीय श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा। हम लोग का जो हाथ है यह भी तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। इसमें आपका जो है बीच में आयास होता है, जहाँ पर इफर्ट लगता है, जहाँ पर बल लगता है, वो कहाँ होता है, बीच में होता है। तो मित्रों आज के क्लास में बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।